प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अरण्यक की माता का नाम भद्रा था और उनके पिता का नाम दत्त था। वह अपनी माता पिता की एक इकलौती संतान थी। माता पिता की लंबे समय से दीक्षा की भावना थी, परंतु अरण्यक छोटा होने के कारण वो दीक्षा को अंगीकार नहीं कर सके। कुछ समय पश्चात माता पिता और पुत्र ने तीनों ने परमात्मा के शासन में दीक्षा को अंगीकार किया। पिता महाराज मोहवश अपने पुत्र महाराज का सारा काम किया करते थे। वो सोचते, अरण्यक मुनि अभी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ध्यान को सीख लेंगे तो आने वाली गति उनकी एक सदगति होगी। समय अनुसार पिता महाराज का देहांत हो गया और एक बार अरण्यक मुनि दूसरे मुनि भगवंत के साथ गुजरी के लिए गए। धूप का तापमान इतना तेज था कि उनके पैर जलने लग गए और वो थक गए और उन्होंने एक पेड़ की छांव में बैठ गए। सामने एक महल बना था। वहां से एक रानी ने देखा, ये मुनि भगवंत असह्य पीड़ा सहन कर रहे हैं, क्यों ना इनको महल में बुला लिया जाए। उन्होंने अपनी दासी को आदेश दिया कि सामने बैठे मुनि भगवंत को महल में लेके आइए। अरण्यक मुनि भी मोहवश उन रानी की बात में आ गए और संयम को दुष्कर समझकर दीक्षा को छोड़ दी और वह रानी के साथ भोग विलास में डूब गए। जब माता महाराज को इस समाचार का ज्ञात हुआ तो उनको बहुत ही ग्लानि का अनुभव हुआ। वह स्वयं अपने पुत्र को ढूंढने लगती है। वो गली गली में जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, बोलती है, मेरा अरण्यक तू कहाँ चला गया? तूने संयम को क्यों छोड़ा? तूने मेरी कोख को लज्जित किया है और किसने तुझे ललचाया है जो संयम को तूने छोड़ दिया? तू कहाँ चला गया अरण्यक? तू कहाँ चला गया? इस प्रकार चिल्लाती चिल्लाती वो माता महारासा उस महल के पास पहुंच जाती है और अरण्यक के कानों में माता महारासा की आवाज पहुंच जाती है। वह उसी समय नीचे आते हैं और माँ के चरणों में गिर पड़ते हैं। माँ को बोलते हैं, माँ इस दुष्कर संयम को मैं नहीं पाल सकूंगा, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। माता महारासा समझाती है, बेटा तू इस भाव में संयम को छोड़ेगा, आने वाले भव तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरी गति दुर्गति बन जाएगी। तू पुनः संयम को स्वीकार कर, तू पुनः संयम को स्वीकार कर। माता महारासा का बोध प्राप्त करते ही वह पुनः संयम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु एक शर्त को रखते हैं। वो शर्त यह थी कि माता जैसे ही मैं दीक्षा को अंगीकार करूंगा उसी समय मैं अनशन को स्वीकार कर लूंगा। माता महारासा ने कहा, बेटा तेरे को जहाँ सुख लगे तू वो काम कर, पर तेरी गति ना बिगड़े, इस बात का जरूर ध्यान रखना। वह उसी समय पुनः दीक्षा को अंगीकार कर देते हैं और पास में पड़ी एक शिला जहाँ पर धूप का तापमान इतना तेज, वो वहीं पर ही बैठकर अनशन को स्वीकार कर लेते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर देते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। धन्य है अरण्यक मुनि की माता को जिसने अपने पुत्र को बोध दिया और पुनः संयम की राह पर चलने लगे। अनुमोदना है, अनुमोदना है। धन्य है अरण्यक मुनि के जीव को, धन्य है अरण्यक